नमस्कार दोस्तों, सुखद बोल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानते हैं कि प्रदोष व्रत क्या है, कब किया जाता है प्रदोष का व्रत, उसके लाभ क्या हैं, महत्व क्या है और प्रदोष व्रत की कथा क्या है। तो हम शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत रखा जाता है त्रयोदशी तिथि को। जैसा कि हम जानते हैं कि हर महीने 2 त्रयोदशी की तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी और एक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। तो जिस दिन त्रयोदशी की तिथि होती है उस दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के लिए रखा जाता है, उनकी कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। प्रदोष का व्रत का जो पूजा होता है वो प्रदोष काल में मतलब शाम के समय होता है। प्रदोष काल शाम का वह समय होता है जब सूर्य अस्त होते हैं, उसके जस्ट बाद 1-1.5 घंटे का समय जो होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। तो प्रदोष व्रत की जो पूजा है वो संध्या काल में ही होती है। इसलिए जब भी त्रयोदशी तिथि, जब कभी त्रयोदशी तिथि 2 दिन पड़े, जैसे होता है कि तिथियाँ आधी आज हैं आधी दूसरे कल हैं, तो उस केस में जिस दिन भी संध्या के टाइम पे प्रदोष तिथि पड़े, त्रयोदशी तिथि पड़े, उस दिन का प्रदोष व्रत करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्रत की जो पूजा होती है वह संध्या के टाइम पे होती है। इसके बाद प्रदोष जो व्रत है वह भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है। इसके अलग अलग कारण होते हैं, जैसे किसी का घर में शांति नहीं है, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो सुख शांति के लिए किया जाता है। घर में समृद्धि आए, निर्धनता दूर हो, उसके लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर घर में कोई बीमारी है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है। तो यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कि उनसे हमारा आशीर्वाद मिल जाए, इसलिए किया जाता है। आइए अब इससे रिलेटेड पौराणिक कथा सुनते हैं। वैसे तो आज हम जो कथा सुनेंगे वह शुक्र प्रदोष व्रत की है। अब इससे पहले, कथा शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देती हूँ कि शुक्र प्रदोष व्रत क्या होता है। देखिए, प्रदोष व्रत की जो तिथि है त्रयोदशी तिथि, वो हफ्ते में किसी भी दिन पड़ सकती है। कभी सोमवार को पड़ेगी, कभी मंगलवार को पड़े, कभी शुक्रवार को पड़े। तो जिस दिन जो तिथि पड़ती है, जैसे सोमवार को कोई तिथि हुई तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहेंगे, वैसे ही शुक्रवार को जो प्रदोष तिथि पड़ती है उसे शुक्र प्रदोष कहते हैं। और इसी के हिसाब से कथाएं भी हैं। सोम प्रदोष की अलग कथा है, शुक्र प्रदोष की अलग कथा है। ऐसे ही सारे दिवस की अलग अलग हैं, क्योंकि शिव महापुराण में अलग अलग कथाएं दी हुई हैं। तो आज हम जानते हैं कि शुक्र प्रदोष व्रत करने की कथा क्या है, उसकी कथा क्या है और उसके लाभ क्या हैं। तो जो शुक्र प्रदोष व्रत किया जाता है उसके 2 लाभ हैं। एक तो भगवान शिव और माता पार्वती का तो आशीर्वाद लिया ही जाता है, वह प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही शुक्रदेव का भी आशीर्वाद लिया जाता है, शुक्रदेव भी प्रसन्न होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। पुराने समय की बात है, पौराणिक कथा है। पुराने समय की बात है कि 3 मित्र थे। एक नगर में 3 मित्र थे। एक मित्र जो था वह राजकुमार था, एक मित्र जो था वह ब्राह्मण था और एक मित्र जो था वो धनिक था, यानी सेठ वैश्य पुत्र था। इन तीनों मित्रों की शादी हो चुकी थी। ब्राह्मण पुत्र जो थे, ब्राह्मण दोस्त जो था, और राजकुमार मित्र जो थे, इन दोनों की शादी होने के बाद इनकी पत्नियां घर पे आ गई थी। और जो धनिक पुत्र था उसकी शादी हो गई थी पर उसका गौना नहीं हुआ था, मतलब विदा करके उसकी पत्नी घर नहीं आई थी। तो ये तीनों मित्र आपस में बात कर रहे थे। तो ब्राह्मण मित्र ने कहा कि जब तक पत्नी घर में नहीं होती, एक घर भूतों का डेरा लगता है, मतलब उस घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पत्नी घर को घर बनाती है, यह ब्राह्मण पुत्र ने कहा। उसकी यह बात सुनते ही धनिक
मित्र जो था उसके मन में ख्याल आया कि फिर मैं भी अपनी पत्नी को विदा करा के अपने घर ले आता हूँ, जिससे मेरे घर में भी ऐश्वर्य, शांति, सौभाग्य आ जाए, जैसा कि ब्राह्मण पुत्र ने उसको बताया था। तो धनिक पुत्र जो था वह अपने माता पिता के पास गया। उसने अपने माता पिता को बताया कि मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके जा रहा हूँ। तो धनिक के माता पिता ने समझाया कि अभी तुम विदा कराने मत जाओ अपनी पत्नी का, क्योंकि शुक्र तारा जो है वह डूबा हुआ है, मतलब शुक्र तारा अस्त है। और ऐसे समय में ना तो बेटी या किसी की बेटी या बहू की विदाई नहीं होती या उनको घर में नहीं लाया जाता है, इससे अशुभ होता है। पर वह धनिक पुत्र जो था वह अपनी जिद पे अड़ा था और वह अपने ससुराल चला गया अपनी पत्नी को लेने। वहाँ पे उसके ससुराल वालों ने उसकी बहुत ध्यान दिया, उसका आदर सत्कार किया। और उसने जब बोला कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, तो उन लोगों ने भी बहुत समझाया कि अभी शुक्र तारा अस्त है, इसलिए आप बेटी को विदा करा के मत लेके जाइए, ये अशुभ होता है, अच्छा नहीं माना जाता। तो वो नहीं माना, उसके जिद के आगे उन्होंने अपनी बेटी की विदाई कर दी धनिक पुत्र के साथ। ये लोग आने लगे। जैसे ही रास्ते में आने लगे, इनकी बैलगाड़ी का चक्का टूट गया सबसे पहले। उसके बाद फिर जब ये थोड़ी दूर और आगे बढ़े, चलते पैदल चलते हुए पति पत्नी, तो डकैतों ने इनके साथ लूटपाट की। जो भी इनके पास जेवर, पैसे, बाकी चीज़ें थी वो लूट लिया और धनिक पुत्र को मारा भी, जिससे उसको काफ़ी चोटें लग गई। इसके बाद भी बचते बचाते ये लोग आगे अपने घर पहुँचे। जैसे ही धनिक पुत्र अपने घर के पास पहुँचा, उसको एक सर्प ने काट लिया। उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। जैसे ही यह बात उसके ब्राह्मण मित्र को पता चली, उसका ब्राह्मण मित्र उससे मिलने आया और फिर उसने बताया कि उसने जो अपनी पत्नी को शुक्र तारा अस्त होते हुए घर में लाया, ये उसी का दुष्परिणाम है। जैसे ही ये वापस अपनी पत्नी को उसके मायके भेज देगा, वैसे ही धीरे धीरे इसकी जो तबीयत है वह सही होने लगेगी। क्योंकि जो वैद्य आए थे उसको दवाई देने के लिए, उसका उपचार करने के लिए, उन्होंने बोल दिया कि इसका बचना मुश्किल है। तो इसलिए जो ब्राह्मण मित्र था उसने बोला कि आप इसकी पत्नी को उसके मायके भेज दीजिए और पत्नी को वहाँ पे जाके प्रदोष, शुक्र प्रदोष का व्रत करने के लिए बोलिए, उससे इसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ठीक वैसा ही उन लोगों ने धनिक पुत्र ने किया। उसने अपनी पत्नी को वापस उसके घर भेज दिया। उसके बाद उसकी पत्नी वहाँ जाके अपने मायके में शुक्र प्रदोष का व्रत करने लगी, शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने लगी। धीरे धीरे यहाँ इसके पति की तबीयत ठीक होने लगी, वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया कुछ ही दिनों में। उसके बाद वह अपनी पत्नी को, जब शुक्र तारा वापस से उदय हुआ, तो वह वापस लेने गया, पूरी विधि पूर्वक अपनी पत्नी को विदा करा के अपने घर लेके आया। उसके बाद उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, सौभाग्य आ गया। तो इस कथा से हमें क्या पता चलता है? इस कथा से हमें यही पता चलता है कि जो शुक्र प्रदोष व्रत है वह सौभाग्य के लिए, दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों के लिए, खुशी के लिए किया जाता है। इसके फायदे या लाभ क्या हैं शुक्र प्रदोष व्रत करने के? सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं वह दूर होती हैं, मधुरता आती है, घर में खुशहाली का माहौल होता है। आर्थिक लाभ यह होता है कि घर में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि का आगमन होता है। क्योंकि शुक्र प्रदोष व्रत करने से
शिव जी का जो आशीर्वाद मिलता है वो मिलता ही है, इसके साथ ही शुक्रदेव का भी आशीर्वाद मिलता है। और शुक्रदेव जो हैं वो ऐश्वर्य के देवता हैं, तो उनसे ऐश्वर्य और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा जिनकी भी कुंडली में शुक्र ग्रह का दोष होता है वह भी शुक्र प्रदोष व्रत करने से दूर होता है और घर में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती है, घर परिवार में खुशहाली होती है, संतान की भी प्राप्ति होती है। माता पार्वती का भी उन्हें बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता है। तो इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल सुखद बोल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट में करें। धन्यवाद।